गाइस, आज मैं ले चलती हूँ आपको इंडिया गेट के टूर पे। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मंडी हाउस से। यहाँ से हम लेंगे वॉयलेट लाइन और यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से बाहर ही राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दोनों ही जगह आप यहाँ पे देखने आ सकते हैं। यहाँ से हम गेट नंबर 3 से बाहर निकलेंगे और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऐसा इसका लोकेशन जो है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से येलो लाइन और ब्लू लाइन दोनों ही, सॉरी, येलो लाइन एंड वॉयलेट लाइन दोनों ही यहाँ पर आके मिलती है। तो यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में ही आप स्टेशन में देखेंगे, यहाँ पे जो मेट्रो का प्लान है उसके बारे में भी एक बोर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कितने फेजेस में, 4 फेजेस में आए थे और हर फेजेस में कितना कितना यहाँ पे खर्च, कितने कितने उसके बजट थे उसके बारे में भी। और ये गेट नंबर 3 से बाहर निकलेंगे तो कौन कौन सी जगह हम जाएंगे उसके बारे में है। इंडिया गेट, रेल भवन और राष्ट्रपति भवन, ये सारी जगह गेट नंबर 3 से बाहर निकल कर हम देख सकते हैं। और इसमें जब हम ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे सामने एक बोर्ड भी हमें मिलेगा जिसमें हमें सारी जानकारी दी जाएगी। नेशनल मेमोरियल जो है उसके बारे में भी वहाँ पे एक बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल, सॉरी। तो इसमें आपको इस मेमोरियल में क्या क्या है, 4 चीज़ें दे रखी है, उसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगा। यहाँ पे ऐसा है ना कि आपको जगह जगह पे बोर्ड्स मिलेंगे और उस बोर्ड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उस जगह से रिलेटेड। आपको राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड, रेल भवन है, हर किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं गेट नंबर 3 से बाहर निकल रही हूँ और ये जो मेरे सीधे सीधे है ना, वो सीधा इंडिया गेट की तरफ भी जाएगा। और पहले हम लेफ्ट की तरफ आ गए थे थोड़ा सा देखने के लिए। तो ये देखिए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, का मेट्रो स्टेशन है, गेट है। और यहाँ से देखिए, इधर इधर थोड़ा बहुत खाने पीने का जो चीज़ें हैं वो मिल रही थी। और इसके साथ में यहाँ से लेक और जो पिकनिक स्पॉट की तरह पूरा यहाँ से लेकर जो स्टार्ट होता है ना, वो इंडिया गेट तक लगातार वैसा ही बना होता है। क्योंकि हम थोड़ा सा इवनिंग की तरफ पहुंचे थे तो नज़ारा कुछ ऐसा था कि लोग यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आ सकते हैं। तो वहाँ पे पहले तो हम सोचे थे सीधा ही निकल जाएंगे, लेकिन बाद में लगा नहीं, चलो हमें राष्ट्रपति भवन देख लेना चाहिए। तो हम अब जो मेट्रो स्टेशन था ना, उसके हम राइट से निकलते हैं और राइट झुकने के बाद ये सीधे से रोड मिलती है, इसमें सीधा सीधा चलेंगे तो हम जो है राष्ट्रपति भवन के पास आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से निकल करके आगे में एक क्रॉस होता है रोड के साथ में, वहाँ पे हम रोड क्रॉस करेंगे तो हमें ये राष्ट्रपति भवन जाने का मिल जाएगा। तो ऐसा था कि अभी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं था लोगों को कि वो ज़्यादा तक अंदर तक जाए, बट थोड़े थोड़े अंदर तक जाने को मिल रहा था। बट इससे ज़्यादा जाने का परमिशन नहीं था वहाँ पे, क्योंकि अभी जो है ना, वो जो है संसद का सत्र चल रहा है तो अभी थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो अभी ऐसे हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। 20 दिसंबर के बाद यहाँ पे जैसे पहले की तरह नॉर्मल डेज में होता है उस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल डेज में क्या होता है कि 9 बजे सुबह से और रात को 10 बजे तक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आप राष्ट्रपति भवन में घूमने फिरने, फोटो खिंचवाने, सब कुछ करके आ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा, उसके बगल में ही संसद भवन है, पुराना वाला भी और नया वाला भी, दोनों उसके बगल में ही है। और उसके ही राष्ट्रपति भवन के लेफ्ट साइड में आपको पीएमओ, प्रधानमंत्री आवास भी मिलेगा। ये सब कुछ एक जगह पे है, तो ये जगह बहुत अच्छा है यहाँ पे घूमने, मतलब ये जो है ना, ये ऐसा जगह है राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का इलाका जहाँ पर जाकर के आप ऐसा महसूस करेंगे कि वाकई आप कैपिटल में हैं। आप अपने किताब के, बचपन के सारे किताब जो होते थे सिविक्स वगैरह के, हम लोग देखते थे ना, उसमें कि जो फ्रंट पेज होता था, जो ऊपर में जो कवर पेज होता था, उसमें अक्सर संसद भवन, इंडिया गेट और लोटस टेम्पल का एक उसकी जो थे पिक्चर्स बने होते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको याद आ जाएगा और वो जो फीलिंग्स है ना, इमोशंस एकदम आपको ताज़ा हो जाएगी, आप कनेक्शन फील करेंगे, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। और देखो, वहाँ से हम फिर रोड क्रॉस करके इधर इंडिया गेट की तरफ आ गए और यहाँ पे खाने पीने का बहुत कुछ मिल रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा खाया पिया। और इधर देखो, लेफ्ट साइड में जो है, वो मैंने बताया आपको पहले ही कि लेफ्ट साइड में यहाँ से लेक जो है वो सीधा वहां तक बना हुआ है। देखो, जगह जगह पे आपको सारी वार्निंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मिला हुआ है कि पानी में ना उतरे, तो वही मैं बोल रही हूँ कि पानी में ऐसे ना उतरे, परमिशन नहीं है। और जगह जगह पे आपको डस्टबिन भी देखने को मिलेगा, हरा और ब्लू कलर का, सूखे और गीले कचड़े के लिए। तो इधर उधर कचरा ना फैलाएं,
तो है कि जब भी वहां पे जाए तो प्लीज आपको डस्टबिन मिल ही जाएगा, थोड़ा सा खोज लें, अगर आपके सामने आंखों के सामने नहीं है तो कचड़े को हमेशा डस्टबिन में डालें और क्लीन रखें एरिया को। ये देखो, राष्ट्रपति भवन से सीधा निकलकर हम रोड क्रॉस करें और वो सीधा जो रास्ता था वो जाती थी इंडिया गेट तक। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो रास्ता है ना, उसमें 4 बार रोड क्रॉस होती है, और आखिरी बार जो रोड क्रॉस करना था ना, उसको क्रॉस नहीं करना था, वहां से फिर हम उसके पहले हमें अंडरपास मिलेगा, और वहां से यहाँ से पास होके हम इंडिया गेट की तरफ जाएंगे। और ये जो अंडरपास है ना, यहाँ पे भी जब हम झुकेंगे तो ये एक गैलरी की तरह है, यहाँ पे आपको फुल इंफॉर्मेशन जो है ये इस तरह से वॉल पे जो है पिक्चर्स टंगे हुए थे, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो सब कुछ दे रखा हुआ था। वो जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो रास्ता है ना, उसे ना एक्चुअली कर्तव्य पथ कहते हैं, तो कर्तव्य पथ जो है कर्तव्य पथ कहते हैं। और वो पथ क्या है, कब बना, कैसे बना, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी पिक्चर्स दे रखी है। और ये वाला जो पिक्चर्स अभी अब जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के बीच का जो भी चीज आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में जो लेक्स मिलते हैं, जो सारी चीजें मिलती है, वो सारे के बारे में विवरण दे रखा है। ये वाला जो पिक्चर है ना, इसमें एक्चुअली इंडिया गेट का पूरा नई दिल्ली का इतिहास है कि कब वो कोलकाता से कलकत्ता से जो भारत की राजधानी है, कोलकाता से वो दिल्ली कैसे आती है 1911 में, और उस समय जो फेजेस थे, किस किस तरीके से वहां पे जो आयोजन किया गया था, उस समय दिल्ली कैसे दिखती थी, और ये सारी चीजें आपको ये गैलरी में देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे है ना, आपको हर कुछ इन्फॉर्मेशन एकदम आंख के सामने है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरी तरीके से आप जानने के लिए, तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बस जहां पे जो लिखा है उसको ध्यान से आप पढ़ते जाइए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस उस गैलरी से बाहर निकलते हैं और लेफ्ट की तरफ जब मैंने झुका तो सामने इंडिया गेट था। ये देखो इंडिया गेट का नजारा है। रात को ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल दिन को तो ये लाइट जलते नहीं है, रात को ये लाइट जलते हैं, और रात को बिल्कुल जो थीम होता है वो इंडियन फ्लैग का थीम होता है। और जो होता है कि इंडिया गेट के बीच में पहले एक वो हुआ करता था, अमर ज्योति जवान, जिसमें कि एक राइफल होता था उल्टा लगा हुआ, और उसपे एक हैट होता था, और साथ में एक ज्योति जो थी वो लगातार जलते रहती थी। एक्चुअली वो जो ज्योति होती थी ना, जो 1971 में भारत पाक की युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद हुए जवान थे उनको समर्पित था वो वाली ज्योति, उनके सम्मान में वो किया गया था। और जो ये पूरा इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट के ऊपर भी पूरा का पूरा जो है ना, वो सबका जितने भी हमारे हाँ, इंडिया गेट के ऊपर भी पूरे सारे शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। और ये वाले जो शहीद है ना, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के बीच में, उस दौरान जो शहीद हुए थे ना, और उसमें कुछ ब्रिटिशर्स और बहुत सारे भारतीयों के नाम इस इंडिया गेट पे लिखा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको वो नाम तो पता नहीं चलेगा दूर से, पर आपको लगेगा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है। तो सारे शहीदों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, हर जगह पे इंडिया गेट के चारों, हर एक जो जितने पिलर है ना उसके ऊपर लिखा गया है। अब इंडिया गेट के सामने पीछे में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का ना एक स्टैचू लगाया गया है, जो पहले नहीं था, इसको बाद में लगाया गया है। इसको 2022 में यहाँ पर 2022 में इसको यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। और ये बिल्कुल सैल्यूट करते हुए इंडिया गेट की तरफ इनका ये इमेज है, बहुत ही अच्छा है वो वाला इमेज, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। और उसके बाद हम वहाँ जब सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू से आगे निकले इंडिया गेट के पास, तो अब हम लेफ्ट की तरफ झुके तो ये वाला जो फाउंटेन है ना, ये वाटरफॉल ये बना हुआ था, ये भी बहुत खूबसूरत था, ये भी इंडियन फ्लैग के थीम पे ही था। अब यहाँ से निकल करके आगे आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये लिखा होगा कि आगे आपको खाने पीने की सामान मिलेगी, और साथ में टॉयलेट्स का भी जो है यहाँ पे प्रबंध है। सामने डस्टबिन आपको रखा हुआ मिला है, आप इतनी देर में जो भी, क्योंकि पूरा हर जगह पे आपको खाने पीने का सामान मिलता है, तो आपको जो भी आप खाते पीते हो, जो भी कचरा, आप प्लीज डस्टबिन में ही वहां पे डालना। फिर देखो हम इसके अंदर से होके जा रहे हैं, और ये है वो जगह। तो यहाँ पे आकर के, हाँ, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल खाने पीने का एरिया, ये काफी नया सा लग रहा था, क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट ही था, अच्छे से बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे थे। अब ये वाला जो खाने पीने वाला आपको एरिया दिख रहा है ना, इसके सामने ही, मतलब उस तरफ आगे में ही आपको टॉयलेट्स है, लेफ्ट साइड में जेंट्स टॉयलेट है, एंड राइट साइड में फीमेल टॉयलेट्स है। तो ये देखो, ये था बिहार वाला, देखो इसमें लिखा भी हुआ है हम है बिहार। तो यहाँ पे आपको जितने भी बिहारी कुजिन है ना, वो सारी चीजें मिलेंगी, जैसे सत्तू का पराठा, लिट्टी, चाट, कुल्हड़ वाली चाय,
जितनी भी चीज़ें जो बिहार में मिलती है ना, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगा चलो बिहार, दिल्ली में हमने यहाँ दिल्ली का ही चाट खाने को मिलता है, हम बहुत मिस करते हैं बिहार का चाट, तो हम यहाँ पे हम लोगों ने बिहार का चाट ऑर्डर किया था, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा क्योंकि यहाँ पे जो चटनी यूज़ हुई थी ना, वो बिल्कुल बिहार वाली ही चटनी थी। और इसके चारों तरफ तमिलनाडु और बाकी जगह इधर पंजाब और इस तरह की जगहों का भी स्टॉल लग चुका था, बट अभी कंप्लीट नहीं था, बन ही रहा था। और यहाँ हम लोगों ने ये सब देखा। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अब हम थोड़ा घर के लिए निकलेंगे। यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में जो है एक हाथ वाथ धोने की जगह है, आप अच्छे से हाथ वाथ धो सकते हैं। और फिर राइट साइड में हम यहाँ से निकलेंगे। राइट साइड में निकलते हुए आपको ना इधर राइट साइड की तरफ करे तो आपको वहाँ पे कुछ वैसे जगह मिलेगी जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ हमने देखा थोड़ा बहुत। उसके बाद हम बाहर निकले। अब वहाँ बाहर निकलते से भी आपको गैलरी मिलेगी, और उस गैलरी में भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। वहाँ मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पिक्चर देखा है, वो ये था कि हाथी पे बैठे हुए थे कुछ ब्रिटिशर्स, और उस पर लिखा हुआ था कि राजधानी स्थल खोजते हुए ब्रिटिशर्स। वो बहुत मुझे हंसी आई देख करके। और ये देखो हम निकल चुके हैं यहाँ पे ऑटो ले करके, और हम यहाँ पे इंडिया गेट पहुँच अपनी हमारी जर्नी खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जरूर अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। बाय, थैंक यू।